जमकर राजनीति हो रही है, जमकर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कड़ा प्रहार किया और योगी ने कहा कि केजरीवाल जेल से छूट कर आए हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र सर्वप्रथम, सनातन धर्म के लिए मैं 100 सत्ता ठुकरा सकता हूं। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में दोबारा आती है तो योगी को सीएम पद से 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा, जिस पर योगी ने पलटवार किया है और कहा कि मेरे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है, यानी नेशन फर्स्ट है। और अरविंद केजरीवाल जेल से छूट कर आए हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में, उनको यह लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। उनको यह लगता है कि सत्ता अब उनकी गई तब गई, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। अरे भाई अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना प्रहार किया क्यों, आखिर ऐसा कहा क्या था अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया था वो भी हम आपको सुनवाते हैं। एक ही शख्स है जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। तो ये बयान दिया था अरविंद केजरीवाल ने। अब केजरीवाल के दावे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भड़क गए हैं और क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर है, जमानत पर 1 जून को फिर जेल जाना होगा उन्हें। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अगर मोदी पीएम नहीं रहेंगे, योगी सीएम नहीं रहेंगे, तो क्या सिर्फ केजरीवाल ही सब रहेंगे जमानत से छूटे हुए। अभी एक सज्जन मुख्यमंत्री थे हमारे दिल्ली के, मुझे बताया गया कि अभी हाल में ही आए थे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बहनों भाइयों, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अभी आप जमानत पर छूट कर आए हैं, 1 जून को फिर से आपको जेल में जाना है और आप आकर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं कि 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और होगा। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देश ये चाहता है कि प्रधानमंत्री जी 2024 में भी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने चाहिए और 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री होनी चाहिए। ये देश चाहता है। कहां ये देश को ले जाना चाहते हैं लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में भी अनाप शनाप उन्होंने बातें कर दी। बहुत विकास का दावा करते हैं, वह दिल्ली का विकास कर दिया। बहनों भाइयों, जाकर दिल्ली की हालत देखिए, क्या बना रखी है इन्होंने। और दिल्ली में जो भी विकास हुआ है उसका श्रेय भी, सर्वाधिक श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, माने ये रहेंगे तो केवल वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। लेकिन हम जानते हैं, अब आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इतना बोल क्यों रहे हैं। क्या उनके बॉन्ड से केजरीवाल को जलन हो रही है? क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी ने योगी की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि योगी ने यूपी में अपराध पर बराबर स्वच्छता अभियान चलाया है। योगी जी ने यहाँ
दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य, हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में माफियाओं के खिलाफ स्वच्छता अभियान चलाने के लिए सीएम योगी की तारीफ की, तो सीएम योगी भी माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार को देने से नहीं चूके। यूपी में माफियाओं का नामो निशान मिटाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो भी सुनिए। महिला 80 वर्ष की महिला मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद वह मेरे पास आई थी। उसने कहा, साहब, ये प्रयागराज के इस माफिया ने मेरे पति की हत्या करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी 10 बीघा जमीन पर कब्जा करके मौर्य जाति की थी वो महिला। और बहनों और भाइयों, याद करिए, मैं फिर खड़ा हुआ था। मैंने कहा, माता चिंता मत कर, आज आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार बनी है, इस माफिया को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, घबराइए मत। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिल गया। तो देखिए, इसके जरिए हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी योगी की जोड़ी से आखिर केजरीवाल साहब को जलन क्यों है। तो यहां पर आप इस बात से सोचिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी ने अच्छा स्वच्छता अभियान चलाया, अब ये कह रहे हैं कि मैं योगी हूं और मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। जब अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा था, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जेल से आने के बाद का ये साइड इफेक्ट है। ये सिर्फ योगी जी ने नहीं कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये बात पूछ रहे हैं कि क्या सब कुछ यही करेंगे, सब कुछ यही बनेंगे। जेल से छूट कर आए हैं, जमानत पर हैं,